एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस एकादशी को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं, आइए वो जानते हैं। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति तेरी आंचल में। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी के बारे में, जिसे हम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। जो इस पवित्र एकादशी व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस विशेष एकादशी के पूजन का कुछ विशिष्ट नियम भी होते हैं। इसका अनुपालन बहुत जरूरी होता है। इस दिन अन्न का त्याग बहुत जरूरी है। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। हमें व्रत के दौरान अपने मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के भी प्रति हमें अपने मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और तीखा नहीं बोलना चाहिए। हमें दिन भर कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन रहना चाहिए। दिन में सोने से बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना और शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथा सुनना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन रात में जागरण करना भी शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन पारण से पहले जरूरतमंद को दान दक्षिणा देना और पूजा करना जरूरी होता है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से हमें दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना सबसे जरूरी और अनिवार्य है, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं मिलता है। विधि पूर्वक व्रत करने का विधान श्रद्धालु प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान के बाद विष्णु भगवान की पूजा अर्चना और निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के बाद पुनः विष्णु पूजन कर किसी भी विप्र को जल से भरा कलश व यथोचित दक्षिणा भेंट करने के बाद ही अन्न या जल ग्रहण करें। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर इस बार संशय बना हुआ था। ध्रुव पंचांग के अनुसार स्मार्थ यानी कि गृहस्थ लोग 6 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे और अगले दिन यानी कि 7 जून को पारण करेंगे, जबकि वैष्णव यानी कि साधु सन्यासी समाज के लोग 7 जून को व्रत करेंगे और 8 जून को व्रत का पालन करेंगे।